हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक इलास्टिकली ऑन अ वॉल विद वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वॉल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ बॉल अलोंग द वॉल इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक वॉल ड्रॉ कर दिया और एक हमारी बॉल है जिसका मास m है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है गाइस, ठीक है, यानी कि गाइस इस तरफ है। और अब मैं जब इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूँगा तो एक कंपोनेंट आएगा मेरा नेगेटिव x डायरेक्शन में और मेरा एक कंपोनेंट आएगा नेगेटिव y डायरेक्शन में। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वेक्टर vi इक्वल टू माइनस वी साइन 30 डिग्री आई कैप। अब गाइस आप सोचेंगे 30 डिग्री कैसे आ रहा है, तो गाइस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वॉल, यानी कि जो ये वाला एंगल है, जो हमारी बॉल है गेंद उसको जो फेंका गया है तो वो वॉल से ना 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यानी कि इससे परपेंडिकुलर से अब ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री। तो गाइस इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वेक्टर वी आई इज इक्वल टू माइनस वी साइन 30 डिग्री आई कैप। आई कैप शो कर रहा है कि जो ये वाला मैग्नीट्यूड है ये एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है गाइस। और माइनस मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है इस कॉम्पोनेंट की वो है माइनस एक्स में। इसी तरह गाइस जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन है माइनस वाई में, इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वेक्टर वी आई इज इक्वल टू माइनस वी कोस 30 डिग्री जे कैप। जे कैप शो कर रहा है कि जो ये मैग्नीट्यूड है ये वाई डायरेक्शन में। अब गए जब बॉल ने हिट कर दिया है वो जा रही है दीवार से, दूरी जाएगी ना वॉल से, तो उसकी डायरेक्शन अब इस तरफ है। और जब मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो एक आएगा हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दूसरा आएगा हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वेक्टर वी एफ इज इक्वल टू वी कोस 30 डिग्री जे कैप, और इधर मैंने लिख दिया है वेक्टर वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी साइन 30 डिग्री आई कैप। अब गाइस हमें पता है कि जो हमारा एक्स कंपोनेंट है वो अलोंग द वॉल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम चेंज ना वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर वी एफ माइनस वेक्टर वी आई, ठीक है। और वेक्टर वी एफ की जगह हम पुट कर देंगे माइनस वी साइन 30 डिग्री, क्योंकि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी तरह मैं वेक्टर वी आई की जगह पुट कर दूंगा माइनस वी साइन 30 डिग्री, और ये माइनस माइनस का यहाँ से प्लस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा माइनस वी बाई टू आएगा और इधर प्लस वी बाई टू आएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारा चेंज ना वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होगा वो आएगा 0। अब मैं अगर चेंज ना मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन फाइंड आउट करूँगा तो गाइस वो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं ये होगा डेल्टा वेक्टर पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वेक्टर वी एक्स। तो गाइस हमारा वेक्टर वी एक्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0। तो जब मैं 0 को m से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा चेंज ना मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में 0 ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चेंज ना मोमेंटम है अलोंग द वॉल वो है 0। तो इसलिए गाइस इस क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा सही। अब गाइस हम परपेंडिकुलर टू द वॉल भी देख लेते हैं कि चेंज ना मोमेंटम कितना आ रहा है। उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा वेक्टर वी आई इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर वी एफ माइनस डेल्टा वेक्टर वी आई, ठीक है। वेक्टर वी एफ की जगह हम पुट कर देंगे वी कोस 30 डिग्री, और वेक्टर वी आई की जगह हम पुट कर देंगे माइनस वी कोस 30 डिग्री। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोस 30 डिग्री की हम वैल्यू जानते हैं वो होती है √3/2, और इधर भी √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा चेंज ना वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है v√3/2। अब हम चेंज ना मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन निकालेंगे, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा वेक्टर p इज इक्वल टू एम डेल्टा वेक्टर वी वाई। वेक्टर वी आई की जगह हम ये पुट कर देंगे v इंटू √3/2 और उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा चेंज ना मोमेंटम वाई डायरेक्शन में आ रहा है वो इतना आ रहा है mv√3/2। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा चेंज ना मोमेंटम अलोंग द वॉल है यानी कि एक्स डायरेक्शन वो 0 है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द वॉल वो है mv√3/2, ठीक है गाइस। यानी कि वाई डायरेक्शन में जो हमारा चेंज ना मोमेंटम है वो है mv√3/2। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइस।